अस्सलाम वालेकुम। अगर किसी की बीवी अपने पति के दोस्तों के पास में जाके अगर ये कहे कि मेरे को फ़लाँ नंबर की ब्रा और फ़लाँ नंबर की पैंटी और हेयर रिमूवर और मेरे कुछ मेकअप के सामान हैं, वो आप मेरे शौहर को कह दीजिए कि वो मुझे ला के दे दें। अब ये शख्स उसके शौहर के पास में जाके अगर ये कहता है कि भाई तुम्हारी बीवी ने मेरे को यूँ कहा है कि इतने नंबर की ब्रा है और इतने नंबर की पैंटी है और ये हेयर रिमूवर है और ये मेकअप के सामान या आईब्रो बनाने के सामान के नंबर हैं जो उसने मुझे दिए हैं, तो मैं आपको दे रहा हूँ, अब आप अपनी बीवी को ला के दे दीजिए। जब शौहर ये बात सुनेगा तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेगा कि जो सामान मैं ला सकता हूँ और ये हक सिर्फ मेरा ही है, मैं ही इसको दे सकता हूँ, क्योंकि इसने मंगलसूत्र तो मेरे नाम का पहन रखा है कि मैं पति हूँ इसका। इसने 4 लोगों के बीच में निकाह कबूल किए, कुरान की आयतें पढ़ी है, महर ली है इसने। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको मेरे से मांगनी थी, ना कि मेरे दोस्तों से। अब मेरे दोस्तों के अंदर तो मेरी इंसल्ट हो गई या इज़्ज़त ख़राब हो गई बेचारे की कि ये कितना बेगैरत आदमी है कि इसकी बीवी इसको छोड़ के हम यार दोस्तों के पास में आके इसने ये बोला है कि मुझे ये जो जो प्राइवेट सामान होते हैं, जो एक मियाँ बीवी के बीच की बात होती है, वो इसने दोस्तों से आके बोला है। अगर 2-4 रुपए की अगर बच्चों की अगर कोई परेशानी है तो वो एक अलग बात है, राह चलते हुए किसी से मदद मांग ली है तो वो तो दुनियावी मदद है, कोई भी ले सकता है, किसी से भी कर सकता है। मगर ये जो सामान मैंने आपको जो बताए हैं, अगर ये बीवी उसके दोस्तों से जाके मांगेगी तो वो शौहर यही कहेगा कि तुम तो चरित्रहीन हो, व्यभिचारिणी हो या फिर वेश्या हो, क्योंकि मैं पति हूँ। पतिव्रता अगर तुम होती तो पति को बचती, ना कि गैरों को। आपको ये बात उनको जाके कहने से मेरा तो वक़ार घट गया। अब जब वो पत्नी से बोलेगा कि तूने ये हरकत क्यों की, उसको जाके क्यों बोला, मुझसे मांग सकती थी, तो वो यूँ कहेगी मैंने उनसे सिर्फ लिया थोड़ी ना है, मैंने तो उनको उनको कहा है कि वो आपको जाके कह दे, क्योंकि मैं तो आज की शादी हुई है, मेरे को तो शायद 1-2 या 4-5 महीने या 1-2 महीना हुआ है, मैं तो आपकी बहुत नई हूँ। और ये जो दोस्त है आपके, ये मुझसे पहले आपके दोस्त है, शायद आपके बचपन के दोस्त है और आपके साथ उठते बैठते हैं। मैंने तो यही देखा है कि आप इनकी बातों को ज़्यादा मानते हो, आप इनकी बात सुन लेते हो, तो मैंने भी यही सोचा कि मैं इनको कह दूँ तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। ये वाली पोजीशन वो जवाब देती है। फिर भी वो पति ये कहता है कि तेरा मोक्ष तो सिर्फ मेरे से है, तेरा मतलब सिर्फ मेरे से होना चाहिए था, तो वो उसको मंगलसूत्र और निकाह के दायरे से बाहर कर देता है। और वो अपनी पत्नी को तो ये भी नहीं चाहता है कि कोई इसको आकर्षण की नज़र से देखे और ये किसी और को देखे, सिर्फ ये मेरी हो और पत्नी का सिर्फ पति हो और पति की सिर्फ पत्नी हो, तीसरा कोई दूसरा आता है इसके अंदर तो फिर ये खुद ब खुद रिश्ता ही टूट जाता है। अब आप इसके अंदर से भले साथ में रहिए या मत रहिए, आपके अंदर एक अल्लाह की तरफ से या ईश्वर की तरफ से वो एक दरार आ चुकी है। ठीक इसी तरीके से ये लोग यूं भी ये और इस टाइप की औरतें ये इन लोगों को समझाने के लिए, अब आप ये कहिए कि जैसे अब ये लोग मुसलमान होने का दावा करते हैं या एक ईश्वर को मानने का दावा करते हैं, उसके बावजूद भी इनको अपने रब पे इतना भी भरोसा नहीं है कि वो हमको औलाद देता है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि मैं किसी को बेटे देता हूँ, किसी को बेटे देता हूँ और किसी को दोनों देता हूँ और मैं किसी को कुछ नहीं देता। मैं सभी को रिज़्क देता हूँ, किसी को कम देता हूँ, किसी को ज़्यादा देता हूँ और किसी को नाप तोल के देता हूँ। तो रिज़्क, औलाद और दुआ जो हमारे दिल से निकलती है, वो दुआ दुनिया के सामान तो हम कोई भी मांग सकते हैं। जैसे किसी से हमने पेन मांग लिया या हमने किसी से कोई बल्ब मांग लिया, मोटरसाइकिल मांग ली, 4-5 घंटे के लिए हम लेके जा रहे हैं, तो ये मांग सकते हैं। मगर वो दुआ जो दिल से, जिसको आपको खुद को पता है कि कोई दैविक शक्ति ही इसको कबूल कर सकती है या कहीं फंसा हुआ है तो मेरे को अल्लाह बचाएगा या भगवान बचा सकता है, वो जो दुआ है वो डायरेक्ट आपको उससे करनी है, ना कि ये जो मज़ारों पे या अब ये क्या कहेंगे हम तो अल्लाह के वलियों के पास में जाते हैं। अल्लाह को छोड़ के हम लोग अल्लाह के वलियों के पास में जाते हैं, क्योंकि ये वो पोजीशन है उस पतिव्रता और पतिता औरत के बीच वाली। क्योंकि पति रब होता है। सूरह यूसुफ के अंदर लिखा हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जुलेखा को बोला था कि वो तेरा पति अजीज मेरा रब है। रब का मतलब होता है पालनहार, कोई भी हो सकता है, बाप भी अपने घर का रब है, वो पालता है सबको। तो वो हमारा रब है, हमको उसी से मांगना चाहिए था। अब ये जाते हैं वहाँ पे कि ये अल्लाह के बहुत बड़े नबी हैं, बहुत तौबा अस्तगफिरुल्लाह, ये अल्लाह के वली हैं और ये हम लोगों को दुआ, हम नालायक हैं, हम कम इबादत करते हैं, हम गुनहगार हैं, हम
ये हमारी दुआ को लेके उनके पास जाए, अल्लाह के पास जाएंगे और ये हमारी दुआ को कबूल कर लेंगे। ये पोजीशन है वो कि वो उसी औरत की तरीका ये जवाब देते हैं, नहीं है। वो अपने अल्लाह ताला अपने हुक्म के अंदर किसी को साझा नहीं करता, वो अकेला है, वो खुद करता है, वो खुददार है, इसलिए खुदा है। वो हर एक की नसीब तकदीरें लिखता है, किसके साथ बुरा करना है, किसके साथ अच्छा करना है, ये सब हमारे खुद के कर्म होते हैं। बेटा मांगना, औलाद मांगनी है अल्लाह से मांगिए, रिज़्क़ मांगना अल्लाह से मांगिए। मगर ये जो इधर उधर जाते हैं ये वही लोग हैं, पतिव्रता नहीं है, ये पतिता है, ये मुनाफिक हैं, ये झूठे बंदे हैं। ये लेबल तो इन लोगों ने लगा लिया है कि मैं फ़लाँ की बीवी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, या मैं फ़लाँ की पतिव्रता पत्नी हूँ, और लेबल उनका लगा हुआ है, मगर मांगते ही इधर उधर फिरते हैं। आप अपनी बीवी के बारे में, बीवी अगर आपको आके ये कि बीवी के बारे में ये पता चलता है वो उससे ये सामान मांग रही है, वो मांग रही है, तो आप उसको बुरा मानते हो, उसको उल्टा कहते हो, या उसको बहुत कुछ भी कहते, तलाक भी दे देते हो, कई दफ़े तो ऐसा हत्याएं तक भी कर देते हो। मगर अल्लाह के साथ में आप लोग इस चीज़ को बड़ा पावन समझते हो, बड़ी अच्छी समझते हैं हम लोग कि हम तो अल्लाह के वली के पास में गए हैं, अब वो हमारी दुआ सुनेगा और अल्लाह को ले जाके वह हमारी इल्तिजा रख देगा। और हम तो इस पर अल्लाह कितना नाराज़ होगा। मैं देता हूँ, अल्लाह खुद कहता है सब कुछ ज़मीन, और ये नहीं, ये जिससे तुम मांग रहे हो इसके पैदा होने से पहले मैं था, उससे पहले ज़मीन आसमान सूरज बने हुए थे, मैं तुमसे पहले भी बंदों को पाल रहा था। यही बात है कि ये हमसे पहले हैं, ये हमारी बात सुन लेंगे, यही सुनने में आएगा। अब आए मामूली से एक बात समझिए, एक उदाहरण के तौर के ऊपर, कि एक छोटा बच्चा है, 1 या 2 महीने का बच्चा है, वो अपने 2 साल बड़े भाई से जाके कभी ये कहेगा क्या कि मैं अभी माँ का दूध पीता हूँ, आप मुझसे पहले पैदा हुए थे, आप मेरी माँ से ज़्यादा करीब हैं, आप मेरी माँ को ज़्यादा जानते हो, आप मेरी माँ से जाके कहिएगा कि मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पिला दो। आज तक कभी ऐसा हुआ है तो बताइए, किसी बच्चे ने अपने बड़े भाई से जाके कहा हो कि मुझे मेरी माँ से, आप मेरे से बड़े हो, आप ज़्यादा प्यार, आपसे ज़्यादा प्यार करती है वो, तो आप उसको जाके कहिए कि मुझे भूख लगी है, दूध पिला। वो माँ है, उसको सब कुछ खबर है कि मेरे दूसरे वाले बेटे को या दूसरे वाले बच्चे को कब किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, वो खुद आके तुम्हें दूध पिलाएगी। अल्लाह ताला को खुद को खबर है कि मेरा कौन सा बंदा कहाँ है, हर एक चीज़ की खबर रखता है, उसको सबको पता है। आप उससे मांगिए, ये सब मोक्ष नहीं मिलना है, ये आप फंस जाओगे। जब आप अपनी पत्नी के साथ में ये सलूक करते हो तो अल्लाह भी फिर आपके साथ में यही सलूक करेगा कि वो अगर किसी और से मांगती फिरती है या व्यभिचारिणी है तो आप उसको तलाक देते हो और उसको छोड़ते हो। और अगर आप उसके बंदे होने का, उसका मंगलसूत्र या ईमान गले में हड्डी लगा रखी माला, हम तो अल्लाह को मानने वाले हैं, और उसके बावजूद भी इधर उधर ईमान मुज़्ज़ब ऐसा हो रहा है कि कभी घटता है कभी बढ़ता है, कभी घटता है कभी बढ़ता है। जो आपके साथ हो रहा है उसको हो जाने दो, दुआएं करते रहिए, अल्लाह ताला दुआओं को कभी भी रद्द नहीं करता, आखिर हर एक दुआ कबूल होती है। मैं जो कहना चाहता था शायद आप लोगों के समझ में आ गई है, आई गई होगी। मेरा वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।